Good morning, students. Today we will discuss the next topic of this chapter, or we will complete this chapter into this lecture. Okay, we are discussing about the changes of matter in the surrounding. हमारे आसपास जो भी changes आ रहे हैं, उन changes को मुझे इस chapter में रीड आउट करना था और उन changes को मुझे क्या करना है, समझना है. तो changes जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहे हैं किसमें, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है या केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है या उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह में आ रहा है. चेंजेस का मीनिंग क्या है? चेंजेस इट्स द रूल ऑफ द लॉ ऑफ नेचर. चेंजेस क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का एक नियम है कि अगर मान लीजिए कोई भी छोटा बच्चा है वो अगर छोटा ही रह जाए तो कैसा लगेगा, अगर छोटा प्लांट छोटा ही रह जाए बड़ा नहीं हो तो क्या होगा. तो ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस से क्या होगा, प्लांट धीरे 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 बड़ा होगा, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो चेंजेस होना जरूरी होता है. ठीक है. सम ऑफ द चेंजेस विच completed which occurs in the short period of time while another occurs in the long period of time. फर्स्ट जो है आपका है स्लो चेंजेस. अभी आप लोग समझ लेंगे इसको. स्लो चेंजेस मीन्स दैट विल टेक लॉन्गर टाइम टू अकर. इनमें क्या होगा, लंबा समय लगेगा. इसको कंप्लीट होने में क्या होगा, लॉन्गर टाइम टू अकर. इस चेंजेस को कंप्लीट होने में क्या टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा. धीरे धीरे वो प्रोसेस होगी, लाइक अ सीडलिंग और द सैपलिंग प्लांट्स टर्म्स इनटू द ट्री. एक सैपलिंग प्लांट जो है, छोटा सा प्लांट जो है वो बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं उसको. और अ पपी ऑफ डॉग विल ग्रोइंग इनटू द डॉग. अब वो पपी का छोटा सा वो बड़ा होगा, धीरे 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 कई साल लग जाएंगे उसको. तो दैट इज द स्लो चेंज. वो क्या है, इज अ स्लो चेंज. क्या है वो, स्लो चेंज. वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी क्या है आपका, स्लो चेंज. क्योंकि चट्टानों में क्रैक जो आ रहा है वो कई सालों में आता है. आई बात में वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी क्या है, बहुत दिनों में होगा. रस्टिंग ऑफ द आयरन ऑल्सो. रस्टिंग जो है वो भी क्या है, स्लो चेंज है. वो एकदम से उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी. ओके, तो दीज आर द स्लो चेंजेस विच टेक द लॉन्गर टाइम टू अकर. Which takes the longer time to occur. In the opposite, that is the fast change. Fast change, the change which occurs in the very smaller amount, small time, very small time to occur. इसको complete होने में बहुत ही कम समय लगेगा, less time to be occur. इसको complete होने में क्या होगा, बहुत ही कम time लगेगा. Like टीयरिंग ऑफ पेपर. पेपर को टीयर होने में इजीली मैं इसको टीयर कर सकता हूं. पेपर टीयर होने में फास्ट चेंज है ये, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी फटाक से, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सपोज कुकिंग जो है, कुकिंग में मैं 10-15 मिनट में अपना फूड प्रिपेयर कर सकता हूं. तो cooking is also the fast change. It will not take the millions of year, it will not take the whole year, it will not take the week. एक टाइम जो है वो within the duration, within the day complete हो जाता है. That's why it is the fast change. अब ये जो fast changes जो हो रहे हैं, क्या इन fast changes को मैं वापस से उन changes को वापस से change होने के बाद भी मैं वापस से वही substance gain कर सकता हूं? तो fast change और जो slow change है, फास्ट चेंज और स्लो चेंज जो है, वो चेंजेस जो हैं उनको के टाइप्स हम लोग देखते हैं कि अगर मैं फास्ट चेंज या स्लो चेंज को बारे में रीड आउट कर रहा हूं तो क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल मींस व्हेनेवर द चेंजेस अकर्स द सब्सटेंस इन विच चेंजेस अकरिंग और टेकिंग प्लेस, क्या मुझे वो वापस से मिलेगा. लाइक हम लोगों ने जब ice will melt into the water बन गया उससे, ice से क्या बना, ice to the water. whenever it will get freezed, water को मैंने freeze कर दिया तो ice मुझे वापस से मिलेगा क्या, yes. तो this process is known as reversible process. आई बात सर में.
कुछ टाइम के लिए ये आइस में भी चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मैं फ्रीजर से बाहर निकाल लूंगा आइस को, इट विल गोज फॉर मेल्टिंग। किस में चेंज हो जाएगा? वो वाटर में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मुझे अगेन एंड अगेन ये रिएक्शन वापस से वाटर आइस मिलती जाएगी। आई बात समझ में? तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। आई बात समझ? तो रिवर्सिबल चेंजेस आर अ टेम्परेरी चेंज। क्या है ये? इट इज अ टेम्परेरी चेंज। क्या है ये? टेम्परेरी चेंज है। ये चेंजेस जब होंगे तो ये कभी भी परमानेंट नहीं होंगे। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म है no new substance is formed during the reversible changes। रिवर्सिबल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस मुझे प्राप्त नहीं होगा। ओके, नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस का मीनिंग है जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो टॉपिक है इरिवर्सिबल, एज इट्स नेम शोज इट विल नॉट गोज अगेन इनटू द बैक। का मतलब क्या हुआ? whenever we baked some chapatis from the flour dough, अगर मैंने आटा गूंद लिया है, आटा गूंदने के बाद मैंने चपाती सेक ली है, तो विल नॉट गेट द फ्लोर अगेन। हम लोग उस चपाती से वापस से फ्लोर या फिर डो को गेन नहीं कर सकते। इट मीन्स द बैटर इज being made into a डोसा। जो बैटर मेरे पास था उस बैटर का यूज करके मैंने क्या बना दिया? एक डोसा बना दिया है। तो डोसा से वापस से मैं बैटर गेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या मिल गया? डोसा इज द न्यू सब्सटेंस। ये क्या मिल गया? एक न्यू सब्सटेंस मिला मुझे, न्यू सब्सटेंस मिला। सपोज वुड इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विल गेट द CO2 प्लस ऐश। मुझे क्या मिल जाएगा? ऐश, राख मिलेगी उसकी। उस राख से मैं वापस से वुड गेन नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। आई बात समझ में? इट इज इरिवर्सिबल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, गाड़ी चल रही है तो कौन सा चेंज आएगा? चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल। पेट्रोल से जल रही है तो पेट्रोल जल रहा है ना, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो पेट्रोल को वापस से गेन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। आई बात समझ में? जब हम लोगों ने किसी चीज को बर्न कर दिया, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर इज द फास्ट चेंज, इज द फास्ट चेंज ऑल्सो। इजीली बर्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। फास्ट चेंज है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग पेपर से क्या मिलेगा मुझे? ऐश मिलेगी, और दैट विल नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू पेपर अगेन, वापस से पेपर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। ओके, नाउ पेपर मुझे मिल गया है, तो इस पेपर को मैंने जला दिया। जलाने के बाद मुझे राख मिल गई है, तो राख से मैं वापस से पेपर गेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक न्यू सब्सटेंस मिल गया, इट इज ऐश। न्यू सब्सटेंस मिल गया। ओके, नाउ न्यू सब्सटेंस मिला ऐश, तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। बट दीज चेंजेस मे टर्म्ड एज द फिजिकल एंड केमिकल ऑल्सो। ये जो चेंजेस है ये फिजिकल और केमिकल के फॉर्म में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? टर्म करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। Physical change means the change in the state of the substance, the change in the structure, the change in the shape, change in the weight और वॉल्यूम। अगर ये चीजें हो रही है, ये चेंजेस हो रहे हैं, तो इन चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इन चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस। इन चीजों को क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल चेंजेस। इट मीन्स वी कैन से
वी कैन से बॉइलिंग, मेल्टिंग, ब्रेकिंग, टेयरिंग, freezing, evaporation, condensation, all these type of reactions or activities are termed as a physical change. ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल चेंज को टर्म करती है. आई बात सर में. बॉइलिंग मीन्स द लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू गैस, द लिक्विड transformed into gas, so the physical state of the matter is changing. That's why it is the change is physical change. It is physical change. And melting, melting means ice will melt into water. ice जब water में melt हो रहा है तो उस condition में the physical state of water is changing. That's why only state change हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज है भैया. ये तो ब्रेकिंग ऑफ समथिंग, ब्रेकिंग होने से उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, तो ब्रेकिंग इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. फ्रीजिंग, वाटर इज टेकन फॉर फ्रीजर फॉर मेकिंग आइस, आइस बनाने के लिए हम लोगों ने इसको फ्रीजर में डाल दिया तो फ्रीजिंग हो रही है उसकी, तो इट विल गेट मेल्टेड ऑल्सो. इवेपोरेशन, वाटर इज इवेपोरेटेड, वाटर क्या हो जाता है, उड़ जाता है. अगर उसको मैं ढक्कन लगा दूं गर्म पानी के बर्तन को, तो वही जो वेपर्स बनकर ऊपर उड़ेगी वही नीचे भी आ सकती है, ठंडी होकर जम जाएगी उस ढक्कन के ऊपर. दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर फिजिकल चेंजेस. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि इट इज रिवर्सिबल चेंज. इट इज रिवर्सिबल चेंज, इट इज रिवर्सिबल चेंज. ये क्या है, कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है. और ये टेम्परेरी चेंज है. कौन सा चेंज है, इट इज द टेम्परेरी चेंज. रिवर्सिबल चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, और ये सारी चीजें जो है वो फास्ट चेंज को शो करी है. किसको शो करती है, फास्ट चेंज को शो करती है. ओके, नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस की बात कर रहे हैं हम लोग. इरिवर्सिबल चेंजेस मींस द चेंजेस विच फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. चेंजेस ऐसे जिनके रिपीट, जिनके होने पे मुझे क्या है, कोई नया सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज इरिवर्सिबल. अभी मैंने आपको बताया था बर्निंग, बर्निंग ऑफ पेपर. ओके, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, कुकिंग ऑफ फूड, बेकिंग ऑफ केक, ब्रेड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, डोसा, जितने भी ये बेकिंग वाली चीजें हैं. ओके, तो दीज आर, या फिर हम लोग ये बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड. ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड. जर्मिनेशन ऑफ सीड क्यों बोला भाई, जर्मिनेशन ऑफ सीड इट मीन्स the small plant will take CO2 from the environment, water from the roots, and it will transform, it will grow into the higher plant by preparing their food again and again. तो फूड प्रिपरेशन में किसकी जरूरत पड़ रही है, CO2 की, वाटर की. तो ये these are both are chemical substances. That's why इसको हम लोगों ने केमिकल चेंज बोला है. That's why हमको क्या बोलना है, इसको केमिकल चेंज बोलना पड़ेगा इसको. तो बर्निंग जो सब्सटेंस है, बर्निंग क्या है, हमेशा बर्निंग को किसके फॉर्म मिलेंगे हम लोग, कुकिंग को, कुकिंग, बर्निंग, बेकिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, इरिवर्सिबल चेंज है. विल गेट अ न्यू सब्सटेंस आफ्टर दीज प्रोसेसेस. इन प्रोसेस के बाद में मुझे क्या मिलेगा, नया सब्सटेंस मिलेगा. दैट्स व्हाई दीज आर केमिकल चेंजेस. ठीक है, नया सब्सटेंस मिल गया, परमानेंट चेंज हो गया, बिकॉज
परमानेंट है, अब वही चीज रहेगी, उससे वापस से वो चीज गेन नहीं कर सकते, तो इट इज परमानेंट चेंज, इट इज परमानेंट चेंज. ओके, नाउ विल गो फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर, एक बात और, रस्टिंग, सॉरी, रस्टिंग इज दिस, रस्टिंग is the process of decaying of material, decaying of metals when it comes into contact with water, acids or oxygen. Whenever any metal comes in contact with water, acids and oxygen, तो उसकी जो surface है that will get accumulated by the another substance. Suppose कीजिए एक आयरन का प्लॉट, आयरन का कोई टुकड़ा है, इस आयरन के टुकड़े को मैंने वाटर, इसके ऊपर कुछ पानी छिड़क दिया, तो हम लोग क्या नाइट में हम लोग इसमें देखते हैं बाहर पड़ा हुआ जो लोहा है, तो कुछ समय बाद में उसके अंदर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रस्ट. इसका क्या है, आयरन जो है whenever it reacts with the water it will form its oxide, and this oxide is known as rust. ये क्या है, रस्ट. तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंजेस हुई, अब जंग लग चुका है उसके ऊपर, तो प्योर आयरन वो नहीं रहा, प्योर आयरन विल नॉट गेट again, that's why it is the chemical change. Rusting is also the chemical change. I was me. Now we'll discuss about the question answers of this chapter. We'll discuss the question answers of this chapter. Okay, first of all we'll get the choose the correct option. हम लोग क्या करेंगे, choose the correct option. I haven't escaped any type of example रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप लोग इसके क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज. एमसीक्यूज में फर्स्ट क्या है आपका, इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्लो चेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट अ स्लो चेंज. स्लो चेंज वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, द आंसर इज अ पपी. बताया था मैंने आपको, ये स्लो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज अ पपी ग्रोइंग इनटू अ डॉग. पपी को बड़ा होने में टाइम लगेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट चेंज दैट विल टेक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और स्मॉलर टाइम. कौन सा पेपर बताया था मैंने आपको, इट इज बर्निंग ऑफ अ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर, ये इजीली बर्न हो जाएगा. थर्ड वन इज Which of the following is the example of reversible change? Reversible change का example देना है मुझे. A tomato ripens when it left in the open. टमाटर जो है वो बाहर राइप कर जाता है, पक जाता है बाहर रखे हुए, तो will not get a raw tomato again. तो ये reversible change नहीं है. When a woolen cloth is washed into hot water it shrinks. जब उसका shrink हो गया वो, तो क्या ये reversible change है, नहीं. When sugar is added to the water and mixture is stirred, it's dissolved. Yes, it is the answer. When sugar is added to water and the mixture stirred, and the mixture is stirred, it dissolves. It dissolves. शुगर को मैंने पानी के अंदर डिजोल्व किया तो वो घुल जाती है, इसको स्टिर करे मतलब हिला दिया मैंने, क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाता है. तो इट इज द रिवर्सिबल चेंज. हाउ, जब शुगर ऐड कर दिया वाटर में, वो डिजोल्व हो गया, तो विल बॉयल इट. वाटर का शुगर सॉल्यूशन जो है उसको बॉयल किया मैंने, तो वाटर गेट इवापोरेटेड एंड शुगर विल रिमेन इन द जार. वो शुगर क्या होगी, वहां पर ड्राई फॉर्म में मुझे मिल जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज अ रिवर्सिबल चेंज.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज क्या है? बैटर इज बीइंग मेड इनटू अ डोसा। बताया था मैंने अभी एग्जांपल आपके, बैटर इज बीइंग मेड इनटू अ डोसा। Batter is being made into a dosa. Okay, it is the answer. Ice can be changes into water. Ice जो है वो water में change होता है by the melting, by the process of melting. Which of the following can be termed as a physical change? Physical change मैंने आपको बताया था boiling, breaking, freezing, melting, changing in the states, tearing, all these are physical changes. तो when a match stick is struck against the matchbox surface it burns. कोई भी चीज बर्निंग हो रही है, इट मींस बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज. मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क की स्टेट चेंज होगी कर्ड में, कर्ड से वापस से मिल्क मुझे नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज द केमिकल चेंज. फूड लेफ्ट आउटसाइड स्पॉइल्स इन समर, खाने को मैंने बाहर रख दिया गर्मी के दिनों में तो वो खराब हो जाएगा, खराब हो गया तो वापस से मुझे फ्रेश फूड नहीं मिलेगा, that's why it is the chemical change. A glass bottle is broken into pieces, it is the correct answer. A glass bottle is broken into pieces, it is the correct answer. Okay, now which of the following can be termed as a chemical change? Chemical change कौन सा है? Chemical change is a car runs when powered by petrol. A car runs when powered by petrol. P-O-W-E-R-T. Okay, powered by petrol. Powered by petrol. ये आपका क्या है? Chemical change है. ठीक है. After this, we'll discuss which in question number 2. These are the number of changes. Identify each of them as a physical and chemical change. Physical और chemical changes मुझे इसमें देखने हैं. आप लोग देख लीजिए थोड़ी देर. Okay, you can write down on your rough copy also. Then take in your fair. Okay. Okay. Let's go for the next question. That is termed as physical and chemical change. Changes है terming as the physical and chemical change. Okay, now when a whisked egg is heated it scrambles. Egg जो है उसको मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया तो इट स्क्रैम्बल्स, मतलब वो पक गया है, फेंट लिया गया है, तो क्या होगा? इट इज द केमिकल चेंज. अभी मैंने आपको बताया था एग के केस में केमिकल चेंज होगा. It is B. When a candle is lit, the wax melt. Melting is the process of physical change. जब उसको फ्रीज करेंगे तो वो फ्रीज भी होगा. C point. When a piece of coal is burnt, it turns to the ash. Burning हो रही है, it means chemical change. It is question number 2. It is the chemical change. Burning हुई. Okay. When jelly cubes are heated, they melts. फिर से melting हो रही है. It means it is the physical change. When wood is kept in contact with water for a longer time, it rots. पानी के अंदर मैंने लकड़ी डाल के रखी तो वो गलना स्टार्ट हो गई, तो गलना हुई है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल चेंज. ठीक है. When the sun shines on the puddle of water, the water evaporated. Evaporates. Evaporation जो होगा वो आपका कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है भैया. कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज. ठीक है. चलिए योर सेकंड क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम एज हमको बताना है कि इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन है या दोनों है। तो आफ्टर हिना इज अप्लाइड ऑन योर हैंड इट ड्राइज अप, मेहंदी मैंने लगाई तो हाथों के ऊपर वो ड्राई हो गई। आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इट इज इवेपोरेशन, फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। बी, अ लिटिल पेट्रोल स्पिल्ड ऑन द ग्राउंड डिसअपियर्स रैपिडली, पेट्रोल जमीन के ऊपर गिरा है तो इजीली वो गायब हो गया बाय द इवेपोरेशन। देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स अ पेंट ऑन द वॉल ड्राइज अप, ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग मीन्स इवेपोरेशन। डी, मिस्ट अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ विंडो व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब ठंड बाहर पड़ रही है तो अंदर क्या हो जाए है, विंडो पैन के ऊपर हल्की हल्की क्या हो जाती है, धुंध आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसलिए क्या होगा, वहां पर क्या होगी, कंडेंसेशन। वहां पर कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन। Water droplets runs down the window when steam comes in contact with the window. Steam comes into contact with the window. Steam बनेगी कहाँ से, evaporation से, and then after condense होगी, क्या हो जाएगा, ये condensation हो गया और evaporation both. As even when the sun is not shining, cloth dries up. Cloth dries up, it means evaporation. It is G. On a hot day, clouds form over the sea. Clouds form हो रहे हैं तो first of all water get evaporated and condensed in the clouds. Evaporation and condensation both. Your hair is dried by a hair dryer. ड्राई हो रही है मतलब इवेपोरेशन। Even if it is not been raining during the night, grass is sometimes wet in the morning. Wet कैसे हुई, by the condensation, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में थी that will get condensed. A slice of bread when left on the table becomes dry. Dry हो गई मतलब evaporation. Okay, write down these changes. Your question number 3 is completed. Okay, now we will discuss the question number 4, that is answers in brief. Brief answers we have to write. और बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको चैप्टर रीड आउट कराते समय नहीं पढ़ाया हो। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो और फास्ट चेंज का एक एक एग्जांपल देंगे। फर्स्ट स्लो का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ग्रोइंग ऑफ अ चाइल्ड इनटू अ अडल्ट, इनटू एन अडल्ट। इसी में एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। ग्रोइंग के बाद में वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या है, फास्ट चेंज का एग्जांपल। बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ पेपर। ये सारे क्या हैं, फास्ट चेंजेस हैं। ओके, डिफरेंशिएशन बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज है। डिफरेंशिएशन बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज हम लोगों ने देखा था।
substances come into their actual state again do not get their actual state again. Means it is a temporary change, it is permanent change. क्या है? टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज. यहां पर नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, न्यू सब्सटेंस फाउंड. आया समझ में? These are three major differences between this two. ओके. फिजिकल एंड केमिकल चेंज मैंने आपको बता दिया है, आप लोग कर लेंगे. जर्मिनेशन ऑफ सीड इज अ केमिकल चेंज, ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप लोग करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर्स व्हेन अ कैंडल बर्न्स? कैंडल बर्न्स, जब कैंडल बर्न होगी तो टू टाइप के चेंजेस होंगे, फिजिकल एंड केमिकल. व्हेनेवर द वैक्स मेल्ट, कैंडल के केस में वैक्स मेल्ट होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इज अ फिजिकल चेंज. बट सम ऑफ द वैक्स विल बर्न्स विद द विक, विद द थ्रेड के साथ में कुछ वैक्स क्या होगा? बर्न भी होगा. इसलिए बोथ दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ आर अकरिंग इन द केस ऑफ कैंडल. ओके. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर क्यूब्स इन द वाटर इज अ फिजिकल चेंज, while burning of sugar is the chemical change. क्यों? बर्निंग की जो प्रोसेस है, it will takes place in the oxygen, in the presence of oxygen. और डिसोल्यूशन में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो. आई बात समझ में? तो विल गेट द शुगर अगेन आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर. अगर मैं उस पानी को गर्म करूंगा तो शुगर मुझे मिल जाएगी, वाटर गेट इवेपोरेटेड. बट इन केस ऑफ बर्निंग आई विल गेट द वेस्ट प्रोडक्ट, आई विल गेट द वेस्ट आफ्टर बर्निंग द शुगर. शुगर बर्निंग के बाद में मुझे क्या हो जाएगा? कोई भी न्यू सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज द ऐश, राख मिलेगी, उसके खराब वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा जो विदाउट एनी यूज हम लोग फेंक देते हैं. ठीक है. तो बोथ दीज आर अपोजिट. देन आई गिव टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल. एक्सपांशन का मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना. तो दो चेंजेस हम लोग देखते हैं कि एक्सपांशन का मीनिंग क्या है? अगर कोई ऐसी चीज है जिसको गर्मी से एलर्जी है, अगर मान लीजिए गर्मी से एलर्जी का मतलब गर्मी में वो चीज खराब हो जाएगी और मैं फिर भी उसको गर्म कर रहा हूं, तो उसका क्या हो जाता है? एक्सपांशन हो जाता है. जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी लोहे का टुकड़ा है, उसको मैं गर्म करता हूं तो इट विल गेट सॉफ्ट. वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट. लेकिन जैसे वो ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा? हार्डन हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? हार्डन हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका. कटिंग ऑफ पोटैटो इज अ फिजिकल चेंज व्हाइल कुकिंग इज अ केमिकल चेंज. कुकिंग क्या है? केमिकल चेंज है. कटिंग जो है वो क्या है? फिजिकल चेंज है. भाई कटिंग में हम लोगों ने क्या किया है? उसके स्लाइसेस काटे हैं, उसके स्ट्रक्चर चेंज किए, उसका शेप चेंज कर दिया मैंने. तो चेंजेस जो होंगे वो किस में हुआ? उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हुआ. दैट्स व्हाई इट इज द फिजिकल चेंज. व्हेनेवर इट गेट्स कुक्ड, कुकिंग जब होती है तो उसके अंदर क्या होता है? उसका हाइड्रोजनेशन भी होगा, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो पक रहा है, तो उसकी क्या होगी? कुकिंग हो रही है, बेकिंग हो रही है, एक तरह से ऑयल के अंदर पक रहा है वो. तो उसका क्या होना है? केमिकल चेंज होगा. उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी? चेंज. अब मुझे बॉइल्ड पोटैटो मिलेगा, ना कि रॉ पोटैटो. तो बॉइल्ड पोटैटो से मैं वापस से क्या होगा? रॉ पोटैटो नहीं गेन कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज द केमिकल चेंज. Okay, I hope you understand all these topics. That is the question answers also. Nobody will say that I have not discussed the detailed questions. ठीक है, detailed question भी हम लोग कर रहे हैं. Okay, so you have to do in your fair copy and you can
ask to me on my WhatsApp number if you do have any queries. Okay, for today it is enough, and your this chapter is also end. Okay, then you can read it carefully, then you can ask to me any topic or any queries regarding this chapter. Okay, thank you, have a nice day.